Hello students, today we are going to discuss problem based on solution of trigonometric equations. ये सारे फार्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे और ये जो रिमार्क्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे. While solving trigonometric equations, squaring should be avoided at any step. If it is necessary, solutions should be checked once. Never cancel unknown terms on both sides if they are in product. Check that denominator is non-zero at each and every step while solving equations. Now first problem, find the principal and general solutions of the following equations. Number 1, sec x equal to टू. अब जितने भी हमने फार्मूले पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो साइन कोस और टेन के अंदर थी. तो सबसे पहले हम सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे? कोस में. sec x equal to 2, then cos x equal to 1/2. अब नेक्स्ट स्टेप, अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की. तो x इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियन. This is one of the value, but in the interval 0 to 360 there are two values for which cos x is 1/2. अब अदर वैल्यूज अपन कैसे निकालेंगे? जस्ट सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम y एक्सिस और x एक्सिस एक एंगल हमको मिल गया है. कितना आ गया? 60 डिग्री. अब ये एंगल तो आपको दे रखा है 60 डिग्री. अब अदर एंगल्स आपको निकालना है. अब अदर एंगल्स अपन कैसे निकालेंगे? जो हमने एक एंगल निकाला, कितना निकाला अपन ने? एक 60 डिग्री. एक्स की जो वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है. अब अदर एंगल निकालना है. अब यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. इन विच क्वाड्रेंट कोस इज पॉजिटिव? फर्स्ट एंड फोर्थ. किसमें? फर्स्ट और फोर्थ में. यानी एक आंसर तो आपका हो गया 60 डिग्री. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम क्या करेंगे? 360 में से एक्स को माइनस कर देंगे. यानी 360 माइनस 60 यानी कितना होगा? 300 डिग्री. और 5π/6. अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एंगल तो हम क्या करेंगे? 180 प्लस एक्स करेंगे हर क्वेश्चन में. अगर सेकंड में होगा तो क्या करेंगे? 180 माइनस एक्स. ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई. अब हमको क्या निकालना? जनरल सॉल्यूशन. ये तो हमने निकाल दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन. शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूँ पीएस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? cos x इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट टाइम हमने जो दो वैल्यूज निकाली है x की, उनमें से कोई एक वैल्यू ले लेंगे. cos π/3. नॉर्मली जो दो एंगल गिवन है तो उनमें से जो स्मॉलर एंगल हम ले लेते हैं. कोई सा भी एंगल ले सकते हैं. अब इसका हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. मैं रेड से लिख देता हूं. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज, फार्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग टू z मीन्स इंटीजर. सो नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू, अब हम कंपेयर करेंगे. थीटा की जगह तो x है तो x लिख दिया, और अल्फा के प्लेस पे क्या आपके पास? π/3. तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू z. तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन. इसको हम लिख देते हैं GS. अब इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमको बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे जिनके लिए cos x की वैल्यू क्या है? 1/2 है.
अब सेकेंड पार्ट 10x इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 10x की। साइन पे नहीं जाना आपको, साइन छोड़ दो, सिर्फ प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो 10x इक्वल टू 1 अगर हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री क्या होगी। लेकिन 1045 की वैल्यू तो क्या होती है, +1 होती है, यहाँ पे -1 है। तो इन विच क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एक किसमें होता है, फोर्थ में होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करेंगे, 180 में से x को माइनस करेंगे, यानी 45 को माइनस करेंगे। और एक और किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 में से x को माइनस करेंगे। इस तरह से हम दोनों एंगल निकालेंगे। अगर फर्स्ट में तो एज इट इज लिखना है, सेकंड में तो 180 में से माइनस करना है, थर्ड में तो 180 प्लस करना है, और फोर्थ में तो 360 माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पे आपका क्या जो है, 10x की वैल्यू -1 है, और इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव। तो आंसर आएगा आपका 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस 45 315 डिग्री। 135 we can write 3 pi by 4 एंड 315 डिग्री में तो होता है 7 pi by 4। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना, सेम प्रोसीजर। सिंस 10x इक्वल टू -1, अब कोई सा भी एक एंगल हम ले लेंगे, इधर 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। बेटर चॉइस हमेशा क्या रहेगी, स्मॉलर एंगल। तो 10 3 पाई बाय 4। अब नेक्स्ट में कौन सा फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये वाला फॉर्मूला। सिंस टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा implies थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग टू इंटीजर। अब यहाँ पे कंपेयर करते हो तो x के प्लेस पे कितना है, थीटा है, और अल्फा के प्लेस पे क्या है, 3 पाई बाय 4। तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा लिखना रह गया था यहाँ पे, n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 and n belong to integer. This is our general solution. So write GS. Next problem. Solve 4 sin square theta minus 8 cos theta plus 1 equal to 0. So first write 4 sin square theta minus 8 cos theta plus 1 equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो x के टर्म में होती है, y के टर्म में होती है, यहाँ पे साइन भी कोस भी है। या तो पूरी इक्वेशन को अपन साइन में कन्वर्ट करेंगे या पूरी को कोस में करेंगे। तब साइन में कन्वर्ट करना तो टिपिकली कोस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास, सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ा था हमने। अब नाउ सिंप्लीफाई। अगर बार बार आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही हो तो अपन कोस थीटा को लेट कर सकते हैं x, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बार बार कोस थीटा नहीं लिखना पड़ेगा। where cos theta equal to x, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओपन द ब्रैकेट, 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करो, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड में माइनस साइन, सो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे फैक्टर्स करना है इधर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फार्मूला। अब देखते अपन होता क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, 4 5 जो 20, तो प्रोडक्ट तो 20 और सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी 10 और 2 यानी फैक्टर्स हो रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, 2x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको x प्लस 5 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे अपन को, तो क्या मिलेगा 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 1, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0 मीन्स ईच नंबर इक्वल टू 0, तो इधर x इक्वल टू माइनस 5/2 एंड x इक्वल टू 1/2। अब x किसको लेट किया था हमने, cos को, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा था x था, चेक कर लेते हैं अपन, थीटा था ना, cos थीटा को लेट किया था, इक्वल टू माइनस 5/2। अब वी नो डेट cos थीटा लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, यानी cos थीटा की वैल्यू माइनस 5/2 तो नहीं हो सकती, माइनस 5/2 मतलब क्या होता है माइनस 2.5, ये तो आपका हो गया रिजेक्ट हो जाएगा। अब उनको सेकंड पार्ट सोल्व करना है, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos के अंदर, cos 60 डिग्री की, cos 60 यानी π/3। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग टू इंटीजर। अब ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा अपन को नेक्स्ट टाइम में, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 and n belong to integer. Next problem, solve sin 2x minus sin 4x plus sin 6 equal to 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, क्योंकि जब भी हम सीधी फार्मूला लगाएंगे किसके बीच में लगाएंगे, sin 2x और sin 4 या sin 4 और sin 6। तो हमने पहले डिस्कस किया था अर्लियर, किन्हीं भी दो एंगल को लेंगे उनको प्लस करेंगे और उसका 2 से डिवाइड करने पर थर्ड एंगल आ रहा है तो उन दोनों को अपन को लेना है। तो यहाँ पे 2x और 6x का जो सम है वो आ रहा है 8x/2 यानी 4x, तो अपन sin 6 और sin 2x को साथ में लिखेंगे और फर्स्ट राइट लार्जर एंगल, तो sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। अब नाउ अप्लाई फार्मूला sin c प्लस sin d। फार्मूला क्या होगा sin c प्लस sin d का, सिंस sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। तब ये वाला फार्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन, अब c प्लस डी 6x प्लस 2x अपॉन 2, तो सीधा लिख देता हूं मैं 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 4x अपॉन 2 यानी कितना आएगा 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहा दोनों में, साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो साइन 4x कॉमन ले लेते हैं अपन, अंदर क्या मिलेगा अपन को 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू जीरो, so इधर sin 4x इक्वल टू जीरो एंड 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी आपको क्या मिलेगा, cos 2x इक्वल टू 1/2। अब फर्स्ट इक्वेशन तो सीधी सोल्व हो जाएगी, sin थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, फॉर्मूला था ना sin थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे एन पाई, और n बिलोंग टू z, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका एन पाई अपॉन फोर, एन पाई अपॉन फोर, और n बिलोंग टू z। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं, cos 2x इक्वल टू 1/2, cos 2x इक्वल टू 1/2। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 की, so we can write cos 60 degree means pi/3। अब नाउ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, विच फार्मूला वी अप्लाई, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग टू z, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस pi/3। अब नेक्स्ट है में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, वी गेट x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस pi/6, और लास्ट में लिख देंगे हम n बिलोंग टू z। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोल्व 4 cos x cos 2x cos 3x इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 cos प्रोडक्ट में है, यानी किन्हीं दो के बीच में हम फार्मूला लगाएंगे, तो पहले किसके बीच में फार्मूला लगाएंगे अपन, वही टू एंगल्स का सम करके 2 से डिवाइड करो, तो 3x और x के बीच में लगाएंगे, तो थोड़ा सा इनको अरेंज कर लेते हैं अपन, और 4 को लिख देंगे अपन 2 इंटू 2, फिर हम लिखेंगे cos 3x इंटू cos x और इंटू cos 2x इक्वल टू 1। अब नाउ अप्लाई फार्मूला 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b 3x प्लस x प्लस cos 3x माइनस x इंटू cos 2x इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप 2, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, cos 4x प्लस cos 2x इज इक्वल टू इंटू cos 2x इज इक्वल टू 1, ओपन द ब्रैकेट, so 2 cos 4x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, और ये जो 1 इसको इधर ले आएंगे अपन, तो क्या होगा -1 इक्वल टू 0। अब 2 cos 4x इंटू cos 2x एज इट इज, और cos स्क्वायर 2x माइनस 1, अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इस वाले फार्मूले से मैं यहाँ लिख देता हूँ, फार्मूला तो जो हमने पढ़ा था 1 प्लस cos 2 थीटा, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 भी आएगा, मैं 2 भूल गया था, सॉरी, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 भी आएगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यानी अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 थीटा डबल हो रहा है एंगल, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल डबल हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2x है तो क्या होगा, cos 4x आएगा, क्या आएगा, cos 4x इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आ रहा है, cos 4x कॉमन आ रहा है, so we get 2 cos 2x plus 1 equal to 0. Next step, either cos 4x equal to 0 और यहां से मिलेगा आपको cos 2x इक्वल टू -1/2। अब पहले अपन cos 4x इक्वल टू 0 को सोल्व कर देते हैं। cos 4x इक्वल टू 0, अब फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी 4x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। और कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो अपन यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इक्वल टू odd multiple of pi by 2 means 90 डिग्री। और n बिलोंग टू z, इस पूरे चैप्टर में कहीं भी n आ रहा मतलब वो इस z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। अब नेक्स्ट में अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, n बिलोंग टू z। अब नाउ सेकेंड पार्ट, cos 2x इक्वल टू -1/2, नेक्स्ट स्टेप फिर से चेक कर लेते हैं अपन, cos 2x इक्वल टू -1/2, cos 2x इक्वल टू -1/2। अब cos की वैल्यू -1/2 किसकी होती है, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या करना है आपको, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो cos 2x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, -1/2 की +1/2। अब +1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। इन विच क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड। अगर सेकंड में एंगल लेना है तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, और थर्ड वाला एंगल लेना है तो 180 में 60 प्लस कर देंगे। तो यहाँ अपन करेंगे 180 में से 60 माइनस कर देंगे, यानी cos 120 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अब नेक्स्ट टाइम में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 2x इक्वल टू 2n पाए प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी 120 डिग्री। और जो फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग टू j। अब नेक्स्ट टाइम हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 एंड n बिलोंग टू z। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c।
अब इस तरह की इक्वेशन को अपन क्या सोल्व करेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। अब इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में या तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर दिस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू सी। अब लेट ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं साइन अल्फा। क्या लेट कर लेते हैं, साइन अल्फा। अब क्या होगा इससे, साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, मान लो ये वाला जो एंगल है आपका अल्फा है, दिस इज राइट एंगल, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आपका ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेस क्या मिल जाएगा आपको, बी। देयरफॉर अब बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ए अपन इसके लिए लिख देंगे साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस cos अल्फा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी। अब नाउ अप्लाई फार्मूला, कोस से कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये फार्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का। तो कोस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, और जो सी है किसी न किसी की वैल्यू होगी, मान लो सी इक्वल टू अगर 1/2 हुआ तो अपन 460 लिख देंगे, एंड ऑन कंपेयरिंग कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब हम इसी पे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस √3 cos थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो उसी टाइप का क्वेश्चन बना जो हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे साइन थीटा का ऑप्शन कितना 1 है, कुछ नहीं मतलब कितना 1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे कितना √3 है, तो अपन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग both sides by square root of 1 square plus √3 square, that is अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर थे, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 का रूट हो गया 2, यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो लिखते जाएंगे 1/2 इंटू साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब इधर 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी साइन π/6 इंटू साइन थीटा, √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री मीन्स π/6 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम फार्मूला बनाएंगे, कौन सा फार्मूला बन रहा है, कोस थीटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो कोस थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू, अब 1/2 में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कोस में 60 डिग्री की, मीन्स कोस π/3
अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, बहुत बार लिख चुके हैं अपन इसी लेक्चर में, तो सीधा लिख देते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी पाई बाय 3 कोमा n बिलोंग टू जेड। अब नेक्स्ट स्टेप, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन। अब प्लस साइन लेने पर हम क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, अब इधर है पाई बाय 3, अब पाई बाय 3 में अपन पाई बाय 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री पाई बाय 2। और यदि हम माइनस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थीटा इक्वल टू 2n पाई, अब यहाँ पे माइनस साइन लिया तो माइनस 60 प्लस 30 यानी माइनस 30 माइनस पाई बाय 3। इन बोथ द केस n बिलोंग टू z, where n belong to z। Thank you, have a nice day।